अस्सलाम वालेकुम। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये है लेबिरिंथ। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों को मेरी तरह नहीं पता होगा लेबिरिंथ क्या है और लेबिरिंथ का मकसद क्या है, ये किस जगह को कहते हैं और ये कहाँ वाक़ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊंगी। ये कनाडा डाउनटाउन में वाक़ है और बे स्ट्रीट पर। आप बे स्ट्रीट से जब जाते हैं तो मैरियट होटल जो कि बहुत पॉपुलर है, वो आपको मेन रोड पे ही बे स्ट्रीट पर जो है वो उसकी ओपनिंग आपको नज़र आ जाती है। आगे आप ये वाला रास्ता पकड़ते हैं तो सीधा जब जाते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं। एक तो ये चर्च जो अभी आप देख रहे हो, काफ़ी पुराना चर्च है और कई 100 साल पुराना चर्च है और अभी तक यहाँ पर सर्विसेज होती हैं और वेल मेंटेन्ड है। और यहाँ पर जो है ना जो क्रिश्चियंस हैं वो इबादत के लिए आते हैं। तो आप ये देख ही रहे हो ना किस कदर खूबसूरत और किस कदर पुराना लेकिन वेल मेंटेन्ड चर्च है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ यहाँ पॉपुलर है वो है ईटन सेंटर। तो आप अगर इस चर्च और इस चर्च का पहले नाम आपको बता देती हूँ, तो ये कहलाता है द चर्च ऑफ होली ट्रिनिटी, जो कि ट्रिनिटी स्क्वायर पर वाक़ है। और ये चर्च का नाम ट्रिनिटी स्क्वायर और ईटन सेंटर ये बहुत पॉपुलर है। इसके बिल्कुल साथ ही ये रास्ता जो है ना ईटन सेंटर को जाता है। ईटन सेंटर जो है ना पाकिस्तान में सेंटोरस के तर्ज पर बना हुआ है, जैसा वो वाला है ना उसी तरह का है। और उधर बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है। तो उससे साथ ही आपको यहाँ पर ये बहुत सारे दरवाजे नज़र आएंगे। दरवाज़ों के साथ ये तीन जो हैं वो आपको पिलर्स से रास्ता सा पिलर्स का नज़र आएगा, जो कि ग्रेनाइट स्टोन के बने हुए। और सामने फिर दरवाज़ा नज़र आएगा। अच्छा, दरवाज़े जो है ना यहाँ पर हमने तो कभी दरवाज़े को अहमियत नहीं दी, सोचा ही नहीं, लेकिन जो डोर्स हैं वो भी एक इन्होंने बताया है कि एक हमारी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज लाने वाली चीज़ है। यानी जब आप दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते हैं तो कभी आपको कामयाबी मिलती है, कभी खुशी मिलती है, कभी गम मिलता है, कभी फेलियर मिलता है। तो यानी कि आपकी लाइफ में जो चेंज है वो दरवाजे लाते हैं। जब ये दरवाज़ा खोलकर आप बाहर निकलते हैं ना तो आपको इस तरह का एक ग्राउंड नज़र आता है। तो ये जो है ना ट्रिनिटी स्क्वायर लेबिरिंथ कहलाता है। अच्छा, मैं पहले समझी थी ऐसी वॉक के लिए बस जगह खुली बना दी है। तो सामने जब मैंने देखा मैप, तो मैप पे मुझे ये नज़र आया ना, तो मैंने कहा ये तो कुछ और चीज़ है। उसको गौर किया और फिर मैंने नेट पे जब देखा तो मुझे समझ आई कि यार ये क्या चीज़ है। मैं फिर दोबारा यहाँ पर गई और जाकर मैंने फिर गौर से उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अच्छा, लेबिरिंथ जो है ना वो वॉकिंग मेडिटेशन कह लें, मुराकबा जो आप करते हो ना, समझो कि ये वो बैठ के करते हैं, ये वॉकिंग है। अच्छा, मुराकबा जो है मेडिटेशन, उसका बेसिक मकसद क्या होता है कि आपने रूहानी अगर मुराकबा कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपने रूहानियत को जो है ना, यानी कि कोई भी अल्लाह का कलाम है या जो भी आप अपने मज़हब जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, उसको एक चीज़ को फोकस करके तो आप अपनी मकसद की तरफ जाते हो। यानी कि दिल असल मेन जो फोकस करते हो ना वो आप दिमाग से नहीं करते हो, दिल से करते हो। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो जगह है ना, ये समझें आप वॉक कर कर करके मुराकबा कर रहे हो, इसीलिए इसको वॉकिंग मेडिटेशन भी कहते हैं। इसके अलावा ये रिफ्लेक्शन के लिए होता है कि आप अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं। नंबर 3, आप अगर बहुत परेशान हैं माली तौर पर या कुछ किसी भी तरीके से, तो आप जो है अपनी उस परेशानी के लिए अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं, कूल डाउन कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये जो लेबिरिंथ है इसका मकसद क्या होता है, लेकिन जब मैं यहाँ गई तो मुझे जब पता लगा तो मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने लेबिरिंथ कभी भी नहीं देखा। और अगर कहीं पर है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर कहीं पर बना हुआ है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि आप दुनिया की तमाम जो आपकी परेशानियां हैं, सोचें हैं, वो सब छोड़ के यहाँ एंटर होते हैं। अच्छा, आप ये देख के समझ रहे होंगे कि ये जो भूल भुलैया मेज़ जिसको बोलते हैं ये वो चीज़ है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। मेज़ जो होता है ना वो होता है कि जहाँ पर कोई भी क्लोज एंड आ जाता है, लेकिन इसका सारे एंड्स ओपन है। यानी आप कहीं से भी चलना शुरू करें तो चलते चलते इन रास्तों पर आप स्लोली वॉक करें आहिस्ता आहिस्ता और फिर सेंटर पे जा आ जाएं। तो पहला जो स्टेप है इस पे 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप पे क्या है कि आपने जो है वो सबसे पहले सोचना शुरू करना है, अपने दिमाग को जो खाली कर देना है और दिल से सोचना है किसी एक पॉइंट को फोकस करके। सेकंड जो स्टेप होता है जब आप सेंटर में पहुंचते हैं ना इसके, तो उस टाइम पे आप उस किसी भी मसले का हल सोचना शुरू करते हैं। और थर्ड जब स्टेप पर पहुंचते हैं तो
यानी कि जब आप वापस आ रहे होते हैं इस लेबिरिंथ से दरवाज़े की तरफ, और इस दरवाज़े को खोल के जब आप बाहर निकलते हैं तो आप दोबारा दुनिया में उसको इम्प्लीमेंट करते हो, जो रिज़ल्ट आप निकालते हो। तो अगर रूहानी तौर पे करें तो आप यूँ कह सकते हो कि बस आपने एक फ़ोकस कर लिया, जिस भी रूहानियत की, कोई अल्लाह का कलाम है, कोई अपने मज़हब की कोई चीज़ है, तो उसको फ़ोकस करके आपने उसके बारे में बस दिल से उसको पढ़ते रहना है, सोचते रहना है। आप तस्बीह पढ़ लें, आप कुछ भी कर लें, और फिर जब निकल रहे होगे तो दुआ करते हुए अपने लिए इस रास्ते से बाहर चले जाएँ। तो यानी कि ये सब के लिए ओपन है, ये जो ट्रिनिटी स्क्वायर लेबिरिंथ है ये सब के लिए ओपन है, स्टूडेंट्स के लिए भी है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोकल लोग आते हैं, ये रिलीजियस भी लोग आते हैं, नॉन रिलीजियस आते हैं। तो मैं चूँकि फैमिली के साथ गई थी तो हमने तो शुगल ही लगाया, यानी जो पर्पस था वो नहीं पूरा किया। तो लेकिन जो है ना, बाद में जब मैं अकेली गई यहाँ पर, तो मैंने फिर ज़रूर यहाँ पर वॉक की, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेबिरिंथ जो जिस मकसद से बना है। लेकिन अभी आप जैसा देख रहे हो ना, तो मैं तो शॉर्टकट मारती हुई गई, और शॉर्टकट मारते मारते मैं जो है ना सेंट्रल पॉइंट पर जो है वो पहुँच गई। और फिर उसके बाद बड़ी खुशी मैंने हुई, मैंने बताया, मैंने कहा ले जी मैंने तो अपना मकसद पूरा कर लिया, लेबिरिंथ फोकस करके सेंटर में आ गई और मैं अब वापस जा रही हूँ। तो मोस्टली फैमिली के साथ तो हम ज़्यादा इंजॉय करते हैं जगहों को, और ज़्यादा तो ये मुझे एक बिल्कुल डिफरेंट और नई सी जगह लगी, और बहुत से लोग इस जगह को नहीं जानते जो यहाँ रहते भी हैं। तो जो है ना, इसका आइडिया भी मुझे लेबिरिंथ का बहुत अच्छा लगा, कि आपको अगर कोई डिसीजन लेना है, आपको गौर व फिक्र करना है, आपको खामोशी चाहिए, सुकून चाहिए, कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तो लेबिरिंथ एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो जो लोग डाउनटाउन में रहते हैं या जिन्होंने अभी तक ये जगह नहीं देखी, तो वो ज़रूर जब भी डाउनटाउन आएँ तो इस जगह को आप ज़रूर विज़िट करें। तो जो है ना, आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से 5-10 मिनट 15 मिनट खामोशी से बैठ के, तो आप जो है ना मेडिटेशन करें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।